राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर रविवार 12 जुलाई रात हुई बैठक में मंत्रियों सहित लगभग 75 विधायक मौजूद थे। उधर सोमवार 13 जुलाई की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे की गहलोत के साथ देर रात लंबी बैठक चली, जिसके बाद पार्टी ने व्हिप जारी करने का फैसला किया। इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 109 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े समर्थन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नेतृत्व पर अपना भरोसा और समर्थन जताते हुए 109 विधायकों ने एक पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। कुछ और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की टेलीफोन पर बात हुई है और वह भी सुबह तक समर्थन पर हस्ताक्षर कर देंगे। अविनाश पांडे ने कहा कि सोमवार सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की मौजूदगी को अनिवार्य करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। अगर कोई विधायक बिना कोई कारण बताए सोमवार की बैठक से गैर हाजिर होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के टकराव वाले स्थानों से पीछे हटने को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी तथा आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक सैन्य कमांडरों के बीच चौथे दौर की बैठक के सार्थक रहने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि टकराव वाले चारों स्थानों से चीनी सेना पीछे हटी है। हालांकि पैंगोंग लेक इलाके में फिंगर 5 से चीनी सेना को पीछे हटकर फिंगर 8 तक जाना है। फिर भी कुल मिलाकर अब तक की प्रगति अच्छी है। भारत का सारा फोकस फिंगर इलाके से चीनी सेना के पीछे हटने को लेकर होगा, तो चीन का सारा जोर बफर जोन को कायम रखने और उसमें दोनों देशों की सेनाओं की निगरानी और गश्त शुरू करने पर रह सकता है। दरअसल बफर जोन स्थायी नहीं है, उसे महज इसलिए बनाया गया है ताकि सेनाएं तय समय में टकराव वाले स्थानों से पीछे हट सके। बैठक की तारीख और स्थान तय नहीं है, लेकिन इसके मंगलवार को होने की संभावना है। इस बार भी बैठक भारतीय जमीन पर होने की संभावना है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी पर होगा। भारत टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के रूप में ईयू के वैक्सीन फंड और अन्य जरूरतों को पूरा करने में अहम भागीदारी निभा रहा है। भारत में बने टीकों से दुनिया के 60% बच्चों का टीकाकरण होता है, इसलिए भारत को लोगों की पहुंच तक सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश में अहम कड़ी माना जा रहा है। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत वैक्सीन की मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गौरतलब है कि 15 जुलाई को यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होना है। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। भारत में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैश्विक भागीदारी को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत यूरोपीय संघ की बैठक में कोरोना के सामाजिक आर्थिक परिणामों को कम करने और जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग और एकजुटता पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए भारत ईयू मिलकर काम करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा की उम्मीद है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची एसआईटी, दीवारों दरवाजों पर गोलियों के निशान देख दंग रह गई। विकास के घर के सामने वाले घर की दीवारें 2 जुलाई की काली रात की दास्तां बयां कर रही थी। जांच टीम मौके की स्थिति देख भौचक रह गई। साथ गए अफसरों ने घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया। रविवार को 3 सदस्यीय जांच दल बिकरू पहुंचा। विकास के खंडर घर का नजारा देखा। अधिकारियों ने बताया कि किले नुमा इस घर में विकास और उसका परिवार रहता था। यहाँ उसकी गाड़ियां पार्क होती थी। घर के चारों ओर करीब 40 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। टीम को बताया गया कि विकास ने पहले ही पुलिस से मुठभेड़ की तैयारियां कर ली थी। हथियारबंद लोगों को घर में जमा किया। पुराने घर की छतों पर 30-35 लोग गोला बारूद के साथ जमा थे। इसी घर की छत से पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई गई। जान बचाकर भागे सीओ बिल्होर और शिवराजपुर एसओ की घेर कर हत्या कर दी गई। टीम ने विकास के घर के सामने शौचालय के लोहे के दरवाजे पर लगी गोलियों के निशान देखे। विकास के आतंक का नजारा देख टीम स्तब्ध रह गई। रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी में रविवार 13 जुलाई को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हुआ। ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वुतीन तारासोव संस्थान के निदेशक ने बताया कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है, उनमें से पहले समूह को बुधवार 15 जुलाई को तथा दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा, सेचनोव
यूनिवर्सिटी ने स्वयंसेवियों पर विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के द गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण की शुरुआत 18 जून से शुरू हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।